अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, धरा ही नहीं ये गगन मांगती है, और मिली ना किसी को यूं ही राह चलते, सफलता परिश्रम लगन मांगती है, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। परिचय के तौर पर मेरी शब्द श्रृंखला बहुत छोटी है। यदि मैं बात मनमोहन जोशी सर की करूं, शिक्षण एक कार्य है जिसे बहुत पुनीत भावना के साथ आदरणीय श्रीधांत जोशी सर के माध्यम से कौटिल्य एकेडमी परिवार, नवोदयन परिवार में पूजा आराधना के तौर पर किया जाता रहा है और जाता रहेगा। लेकिन शहर इंदौर मध्य प्रदेश को इस बात पे सदैव फक्र रहेगा कि शिक्षा को एक शिक्षण को एक शिक्षक होने को इतना ग्लैमर दे दिया है मनमोहन जोशी सर ने कि उनके निजी दिवसों पर, उनके विशेष अवसरों पर पूरे देश के छात्र उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए दूसरे दूसरे शहरों से चले आते हैं। यूट्यूब पे उनके मिलियन फॉलोवर्स हैं, अनगिनत वीडियोस हैं, जिन्हें देखने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए लाखों छात्र लगातार ऑनलाइन रहते हैं। और विधिक शिक्षा को एक चैनल के माध्यम से, कौटिल्य एकेडमी के माध्यम से अनगिनत छात्रों को सिविल जज बनाना, लॉ की शिक्षा में उन्हें अग्रगण्य बनाना, पूरे देश के छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहना बहुत आसान नहीं होता है। शहर इंदौर सदैव इस बात पे फक्र करेगा कि इस कार्यभूमि पे मनमोहन जोशी ने कार्य किया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक बहुत अच्छे वक्ताओं का, जिन्हें सुनने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त भी उनको सुनने के लिए ठहरता है, इंतजार करता है। स्वागत कीजिए मनमोहन जोशी सर। अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, धरा ही नहीं ये गगन मांगती है, और मिली ना किसी को यूं ही राह चलते, सफलता परिश्रम लगन मांगती है, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। नवोदयन एकेडमी ने ये जो जर्नी की है, ये कमाल की यात्रा रही है। मतलब 2 साल पहले ही हम साउथ एवेन्यू के एक छोटे से हॉल में ये सेलिब्रेशन कर रहे थे। पिछले ही साल जाल सभागृह में ये सेलिब्रेशन चल रहा था। आज हम रविंद्र नाट्यगृह तक पहुँचे हैं। शुभकामनाएं ये हैं कि अगले साल अभय प्राशाल तक हम जाएं, और उससे बड़ी शुभकामना ये है कि उसके अगले साल नेहरू स्टेडियम छोटा पड़ना चाहिए। आपकी तालियां कम हैं। जो सफल हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जो आने वाले टाइम में सफलता के लिए आगे देख रहे हैं उनको और बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन कुछ बातें मैं कह दूं कि सफल होने के लिए जीवन में चाहिए क्या, रेसिपी क्या है सफलता की। मैं सोच रहा हूं 2 मिनट में आपको ये बात बताऊं। बाकी बहुत विद्वान लोग यहाँ पर में हैं जो बोल चुके हैं, कुछ विद्वान बोलने वाले हैं। मैं बहुत कम समय में इस गैप को फिल करके चला जाऊंगा। 2 मिनट मेरी बात को अगर ध्यान से सुन लेंगे और फ़ोन थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का अटेंशन मिल जाएगा, तो शायद मैं अपनी बात ठीक से पहुंचा पाऊंगा। बाकी मुझे उम्मीद है डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो कई बार ऐसा कहा जाता है सभाओं में, डॉक्टर को छोड़ के बाकी सब अपना फ़ोन बंद कर दें। तो थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ ध्यान दे दीजिए, आसान हो जाएगा काम। तो सफल होने के लिए सबसे पहले चाहिए लक्ष्य का निर्धारण। आपने एक एम डिसाइड कर लिया, और एम डिसाइड कर लेने के बाद जैसे ही लक्ष्य का निर्धारण हुआ, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके बाद करना ये होता है कि जो सफलता की राह है उसे मेहनत के सूर्य से आलोकित करना होता है। यू हैव टू एनलाइटन योर पाथ विद योर एंडलेस एफर्ट। मेहनत का सूर्य आपके साथ है, जो हर सुबह रोज उगता है ये बताने के लिए कि अभी बहुत दूर चलना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। रवि नाम के व्यक्ति आपके साथ हैं, आपके मेंटर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये रवि नाम उस सूर्य का ही द्योतक है। अब मेहनत तो हो गई, लेकिन मेहनत की दिशा में परेशानी क्या आती है, कई बार कई तरह की नेगेटिविटी आती है। जीवन में कई तरह की चीजें पैरेलल चल रही होती हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, कई तरह की प्रॉब्लम चल रही होती है। और मैंने देखा है जिसके खुद के जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती, वो दूसरे के प्रॉब्लम को अपनी बना लेता है। लेकिन इस पूरे तैयारी के दौरान आपको बहुत एक चीज की जरूरत है, वो है पेशेंस एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्वाइल के लिए दिमाग में हमारे पास एक शब्द है, उसे कहा जाता है शांत से बड़ा, वो है प्रशांत। आपके साथ प्रशांत हैं, एक बार तालियां बजाइए। खड़े हो जाओ मेरे भाई। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है पता है, काम की शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं, समझना, सफर की शुरुआत बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, पहला कदम बहुत लोग ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको अपने चरम पर पहुंचाना, अंतिम पड़ाव तक लक्ष्य को ले जाना। और आपके साथ वो भी है। अंतिम कहां है? अरे इधर आओ भाई। मतलब सफलता की रेसिपी यहीं रही। अब करना क्या है?
बस तैयारी कर लीजिए, सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी, क्योंकि सफलता का प्रवेश द्वार कौटिल्य एकेडमी वो भी आपके साथ खड़ा हुआ है। एमडी साहब और डायरेक्टर साहब हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, बताकर मैं अपनी जगह लूंगा और आप सबकी सफलता की कामना के साथ। एक बहुत प्यारे से फकीर हुए जापान में, उनका नाम है रिंझाई, और उनके जीवन की एक कहानी मिलती है सुनने के लिए कि एक बार एक बहुत ही प्यारा सा बालक जो जीवन में कुछ करना चाह रहा था लेकिन सफलता उसे मिल नहीं रही थी, हर काम को शुरू करता और एक लेवल पर जाकर उसे छोड़ देता। आसपास के लोग, इवन उसके माँ बाप उस पर भरोसा करना छोड़ चुके थे। तो वो रिंझाई के पास जाता है और उन्हें पूछता है, कहता है कि सफलता की रेसिपी क्या है, व्हाट इज द की टू सक्सेस, वो एक बात कौन सी है जिसको जान लेने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही मिलती है। रिंझाई बहुत पहुंचे हुए फकीर होते हैं, वो उसको लगातार कई दिनों तक टालते हैं, और एक रोज जब वो बच्चा उनके पास पहुंचता है और कहता है कि जब तक मुझे ये जानकारी नहीं मिलेगी अब मैं आपके आश्रम से नहीं जाऊंगा। उस दिन वो उस बच्चे को कहते हैं कि मैं एक नदी की तरफ नहाने जा रहा हूं, तू भी साथ में चल, और तुझे मैं आज सफलता का रहस्य, यानी वो जो सीक्रेट है सक्सेस का, वो बताऊंगा। वो बच्चा उनके पीछे पीछे चल देता है। बड़ी प्यारी सी कहानी है, सुनिए। अगर ये बात आज आप यहां से ले गए तो आपका रविंद्र नाट्य गृह में आना सफल होगा, और यकीन मानिए जीवन के किसी भी हिस्से में, किसी रास्ते में, किसी लक्ष्य को पाने में आप असफल नहीं होंगे। वो उसको लेकर जाते हैं नदी में, और जब वो बच्चा नहाने के लिए उतरता है तो वो भी उतर जाते हैं और उसको पानी में डुबाने लगते हैं। जब पूरी ताकत से उसको डुबाने लगते हैं तो वो बच्चा पूरी सांस खींचता है, जोर से उनको बाहर झटकता है और नदी के बाहर आ जाता है। रिंझाई उसे पूछते हैं कि जब मैं तुझे पानी में डुबो रहा था तब तेरे दिमाग में चल क्या रहा था? वो कहता है सिर्फ एक सांस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो रिंझाई उसे समझाते हैं कि जब आपका रोम रोम किसी एक चीज को पाने में लग जाता है तो यकीन मानो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। सफलता का रहस्य केवल यही है। फकीर रिंझाई ने जो बात कही, मैं उसको आपको ऐसे समझाता हूं कि जीवन में बाधाएं तो आती हैं लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन में बाधाएं तो आती हैं लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है, और सफलता कोई चांदी की तश्तरी में सजकर नहीं मिलती, उसके लिए मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, उसके लिए मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। पाउलो कोएल्हो बहुत शानदार नॉवेलिस्ट हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब द अल्केमिस्ट में लिखा है, व्हेन यू नीड समथिंग सो स्ट्रांगली द होल नेचर कंस्पायर्स विथ यू टू हेल्प यू टू गेट इट। बस कहानी इतनी है कि आपका रोम रोम, कण कण जीवन का उस चीज को पाने में लग जाए, और यकीन मानिए फिर आपको उस तक चलकर नहीं जाना पड़ता, सफलता चलकर आप तक आती है और आपका वर्ण करती है। बातें तो बहुत सारी हैं, करते रहेंगे। मुझे लगता है कि मुझे यहीं रुकना चाहिए, अपनी बात को यहीं विराम देना चाहिए। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, जो सफल होने वाले हैं वो लोग और जो सफल हो चुके हैं, दोनों के लिए ही मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और दो लाइनें जो मेरी फेवरेट हैं, मैं जब भी कभी बच्चों से बात करता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये उन तक बात पहुंचाऊं, और लाइनें कुछ ऐसी हैं जिसको बोलकर मैं अपनी जगह लूंगा कि अंधियारा चीर कर एक नूर निकलेगा। जीवन में जितनी भी हताशाएं, निराशाएं हैं, इन सब के परे सफलता का सूरज निकलेगा, ये जरूर है। और लाइनें कुछ ऐसी हैं कि अंधेरा चीर कर एक नूर निकलेगा। नूर का मतलब होता है रोशनी। अंधेरा चीर कर, अंधेरा चीर कर, अंधेरा चीर कर, अरे आवाज लगाओ, अंधेरा चीर कर, अंधेरा चीर कर, हौसला रखना, तुम्हारे हिस्से का सूरज जरूर निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।